देश में समय के साथ तेज बढ़ते मशीनीकरण के चलते खेती करना बहुत आसान हो गया है। और आपको बता दें कि कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने में सबसे अहम योगदान ट्रैक्टर का रहा है। खेत बनाने से लेकर फसल की थ्रेशिंग और गोदामों तक सामान पहुंचाने का काम सब ट्रैक्टर के जरिए होता है। आपको बता दूं कि ट्रैक्टर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है खींचना, या यूं कहें कि इसे हल को या किसी सामान को खींचने वाली गाड़ी भी कहा जाता है। ट्रैक्टर के आने से पहले खेतों में जानवरों का इस्तेमाल होता था। भारत में बैल, ऊंट या भैंस का तो अमेरिका में घोड़े, खच्चर का प्रयोग किया जाता था, जो खर्चीला तो था ही, साथ ही इसमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ तब से कृषि कार्यों में इससे बहुत ज्यादा मदद मिलने लगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले ट्रैक्टर कब और कहां बना था और इसके आविष्कार में किसका योगदान था? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में ट्रैक्टर के आविष्कार और इसके इतिहास के बारे में विस्तार से जानने के लिए। जो लोग तकनीक के इतिहास को जानने समझने का प्रयास करते हैं वे जानते ही होंगे कि तकनीक का विकास अचानक नहीं होता, बल्कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज की तरफ विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यही प्रतिक्रिया ट्रैक्टर के साथ भी थी। आपको बता दें कि सबसे पहले शक्ति चलित यानी खुद से गति पैदा करके चलने वाला कृषि उपकरण 19वीं शताब्दी के आरंभ में बना। इस वाहन से पहियों पर एक भाप इंजन लगा हुआ करता था, जो कि एक बेल्ट की सहायता से इस कृषि वाहन को चलाता था। आपको बता दें कि कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले पहले भाप इंजन से चलने वाले इस कृषि वाहन का आविष्कार 1812 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने किया और इसे उस समय बॉर्न इंजन के रूप में जाना जाने लगा। बॉर्न इंजन का उपयोग मुख्य रूप से मकई निकालने की मशीन को चलाने के लिए किया जाता था। आपको बता दें कि रिचर्ड ट्रेविथिक अपने समय में एक कामयाब इंजीनियर थे, जिन्होंने रेल के आविष्कार में भी अपना प्रमुख योगदान दिया था। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप रेलगाड़ी के इतिहास की पूरी वीडियो देख सकते हैं। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे भाप ट्रैक्टर में कई तरह के विकास किए गए। भाप ट्रैक्टर में कुछ विकास होने के बाद इसका इस्तेमाल खेत को तैयार करने, बीज बोने और फसल काटने के लिए किया जाने लगा। परंतु इस समय तक कृषि के लिए भाप ट्रैक्टर उपयोगी सिद्ध नहीं हो सका था, क्योंकि यह अब भी बहुत ही धीरा चलता था। इसके अतिरिक्त ये काफी महंगा भी था, जिसे उस समय के किसानों द्वारा खरीदना नामुमकिन था। और इसके बॉयलर की बनावट भी बिल्कुल अलग थी, जिसमें सिर्फ एक चिंगारी से आग लगने का खतरा था। फिर सन 1849 में जन्मे बेंजामिन लेरॉय हॉल्ट ने भी ट्रैक्टर के आविष्कार में अपना प्रमुख योगदान दिया। उन्होंने ही पहली बार ट्रैक्टर के ऐसे चक्के डिजाइन किए थे जो खेतों में अपने भार को दूर तक फैला देते थे, जिससे ट्रैक्टर के गीले खेतों में फंसने की एक गंभीर समस्या का हल निकाला जा सका। आपको बता दें कि बेंजामिन हॉल्ट ने सन 1890 में ओल्ड बेटसी नामक 60 हॉर्स पावर का भाप से चलने वाला एक ट्रैक्टर बनाया। फिर सन 1892 में जॉन फॉलिच नामक एक अमेरिकी इंजीनियर ने ट्रैक्टर की एक नई डिजाइन तैयार की। उन्होंने भाप के इंजन के रनिंग गियर पर एक सिलेंडर ईंधन वाले इंजन को लगाकर एक अल्प विकसित ट्रैक्टर बनाया, जिसे सुरक्षित रूप से लगभग 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता था। इस प्रकार फोलिच ने इसके डिजाइन को और भी बेहतर बनाया और पहला गैसोलीन यानी पेट्रोल से चलने वाला ट्रैक्टर का आविष्कार किया। इनके इस आविष्कार के बाद कई लोग अलग अलग तरह से गैस ट्रैक्टर के निर्माण की कोशिश करने लगे। फिर इन्हीं मशीनों में तकनीकी सुधार और विकास के परिणाम स्वरूप सन 1903 में 2 अमेरिकी बिजनेसमैन चार्ल्स डब्ल्यू हार्ट और चार्ल्स एच पार ने 2 सिलेंडर वाले ईंधन से चलने वाले इंजन का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक ट्रैक्टर बनाया। आपको बता दें कि भाप इंजन के आविष्कार के बाद कई प्रकार के वाहनों को बनाने में सिर्फ कुछ ही लोग हाथ आजमा रहे थे, लेकिन समय के साथ पेट्रोल और डीजल इंजन के आविष्कार के बाद बहुत से इंजीनियर और अमीर व्यापारी अलग अलग तरह के वाहनों को बनाने में जुट गए थे, ताकि उससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। इसी तरह ट्रैक्टर के आविष्कार में भी और भी बहुत से लोग अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर लगे हुए थे, जिस वजह से ट्रैक्टर में समय समय पर बहुत से बदलाव भी हुए और आज के समय में एक कामयाब और आधुनिक ट्रैक्टर बन सका। लेकिन इतिहास में ट्रैक्टर के आविष्कार में सिर्फ कुछ ही लोगों का नाम आता है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर के आविष्कार के बाद इन कृषि कार्यों में जमकर प्रयोग हुआ। 1916 से 1922 के बीच 100 से अधिक कंपनियां कृषि उपयोग के लिए कृषि ट्रैक्टर का उत्पादन करने लगीं। आपको बता दें कि दे जॉन डियर ने सबसे पहले 1837 में पहला स्टील का हल बनाया और 1927 तक उनकी कंपनी ने पहले ट्रैक्टर और स्टील के हल एक साथ तैयार किए, जिसका उपयोग उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ खेतों को 3 पंक्तियों में जोतने के लिए किया गया।
1930 के दशक तक ट्रैक्टरों में स्टील के पहिए होते थे, लेकिन इसके बाद इसमें रबड़ के पहिए लगाए गए। इसके बाद जॉन डियर कंपनी ने ट्रैक्टर के नए मॉडल आर को पेश किया, जिसकी शक्ति 60 हॉर्स पावर से अधिक थी और साथ ही ये पहला डीजल ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर का विकास 1966 तक जारी रहा और समय के साथ नई कंपनियां बाजार में और भी आधुनिकीकरण के साथ आती रहीं। भारत में ट्रैक्टर का इतिहास। आजादी के पहले और आजादी के कुछ दिनों बाद तक भी भारत में ट्रैक्टर केवल बड़े राजघराने और जागीरदारों तक ही सीमित था। उस समय भारत में ट्रैक्टर का निर्माण नहीं होता था। मुख्य रूप से रूस से ट्रैक्टर का आयात होता था। लेकिन भारत में हरित क्रांति के साथ कई ट्रैक्टर कंपनीज आईं और ट्रैक्टर उद्योग बड़ी तेजी से बढ़ा। भारत में ट्रैक्टर उद्योग की आज की बड़ी कंपनियां आयशर, टेफे, एस्कॉर्ट और महिंद्रा 60 के दशक में आ गई थीं। इस समय तक हरित क्रांति के चलते सरकारें भी कृषि के मशीनीकरण में सहयोग करते हुए विदेशी ट्रैक्टर निर्माताओं को अधिक अवसर प्रदान करने लगी थीं, जिस वजह से ट्रैक्टर का निर्माण भारत में 50 और 60 के दशक में तेजी से होने लगा था। इसके बाद भारत में 80 के दशक में ट्रैक्टर उद्योग में बड़े बदलाव आए और दशक के अंत तक 1,40,000 यूनिट प्रति वर्ष का उत्पादन भारत में होने लगा। फिर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद ट्रैक्टर उत्पादन की गति तेज हुई और 1990 के दशक के अंत तक ये उत्पादन 2,70,000 यूनिट प्रति वर्ष तक पहुंच गया। फिर 2000 के बाद नई सदी में प्रवेश करते हुए भारत ने ट्रैक्टर उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और आज के समय में भारत विश्व में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बनाता है और इसका निर्यात भी करता है।